आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक स्टूडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कमेंट में कि आप एमएससी एंट्रेंस पे वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो हम स्पेशल एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए लेके आए, जो भी अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं या इस बार क्वालिफाई करने वाले हैं और एमएससी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हमने टॉप 10 एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की बात की है। ये जो हमने रैंकिंग 1 से लेकर 10 तक किया है, इंस्टीट्यूट के NIRF रैंकिंग, नंबर ऑफ सीट, पैटर्न और टफ लेवल के अकॉर्डिंग किया है। तो अगर आप भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये इस वीडियो में जनरली हम लोगों ने बात किया है कि एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी क्या है, कब होते हैं, कब फॉर्म आते हैं, इन सभी के बारे में बात किया। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम के फॉर्म निकल चुके हैं, कई के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कई के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो अभी तक आए नहीं हैं, उसके फॉर्म भी नहीं आए। तो टेंटेटिवली हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, इसलिए कि जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो। इस वीडियो में बस एक टेंटेटिवली बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम के अभी नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। तो जैसे आएंगे फिर हम स्पेसिफिक एक एक करके हम सारे एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। टॉप 10 एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो इंडिया में जो सबसे पहले आता है वो आईआईटी जैम होता है। आईआईटी जैम बेसिकली कंडक्ट होते हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए। जो लाइफ साइंस से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो पेपर होता है वो बायोटेक्नोलॉजी के पेपर होता है। पहले इसमें दो पेपर होते थे, एक बायोटेक्नोलॉजी के लिए और एक बायोलॉजिकल साइंस के लिए होते थे। बट आई थिंक 2020 से 2020 से सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी पर होता है, बायोलॉजिकल साइंस हट गया है। इसमें बहुत सारे आईआईटी पार्टिसिपेट करते हैं। देखेंगे आगे कौन कौन से आईआईटी और दूसरे भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, नॉट ओनली आईआईटी बट ऑल्सो एनआईटी, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। जो दूसरा नंबर है वो एम्स है। एम्स में भी एमएससी होते हैं। एमएससी जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी होता है और भी सब्जेक्ट में होता है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पेपर होते हैं। टाइफर उसी तरह से होते हैं। टाइफर की हालांकि इस साल की एग्जाम हो चुकी है, हर साल दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाता है। तो अगर आप इस बार का मिस कर गए हैं तो नेक्स्ट के लिए आप माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट का एग्जाम के बारे में देखेंगे, गेट बी के एग्जाम के बारे में देखेंगे। गेट बी जो है बहुत पॉपुलर एग्जाम है एमएससी एंट्रेंस के लिए, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सीयूएट, ये आप सब लोग वेल अवेयर्ड होंगे क्योंकि पिछले साल से ही ये स्टार्ट हुआ है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। डीयूएट जो होता है ये बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। फिर बीयूएचयू, जेएमआई और एएमयू का देखेंगे। तो आइए आईआईटी जैम 2023 की बात करें। हालांकि ये एग्जाम का फॉर्म का डेट निकल चुका है, तो फिर भी इसके बारे में हम लोग अपने आप को अवेयर कर ले कि नेक्स्ट टाइम के लिए अगर हमें मौका मिलता है या जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उन्हें मौका मिलता है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सके। तो जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे थे कि अब बायोटेक्नोलॉजी ही बचा है, पहले बायोलॉजिकल साइंस भी होता था। तो अब बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल है। आप लाइफ साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो बीएससी इन लाइफ साइंसेज होते हैं। मतलब कि आप लाइफ साइंस से किसी भी फील्ड से हैं, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सब इसमें एलिजिबल्स होते हैं। सीट देखें तो 3000 से ज्यादा होते हैं। ये 3000 सिर्फ आईआईटीज में नहीं होता। आईआईटी में तो बहुत लिमिटेड सीट होते हैं, लेकिन बहुत सारे एनआईटी होते हैं, सीएफटीआई और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये मेंशन हमने कम ही किया है, बट इसके बेसिस पे बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट है जो इस टेस्ट के बेसिस पे अपने इंस्टीट्यूट में एमएससी में एडमिशन लेते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन डेट आया था 17 सितंबर टू 11 अक्टूबर चला था, और एग्जाम जो होने वाला है 12 फेब 2023। आईआईटी जैम के जो एग्जाम होते हैं वो सेकेंड वीक फेब में हो जाता है। सेकेंड वीक मोस्ट प्रोबेबली संडे को ये पेपर हो जाता है और सितंबर में इसका फॉर्म आ जाता है। तो अगर आप इसके लिए सोच रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रहे हैं तो ये माइंड में रखें कि सितंबर में इसके फॉर्म आ जाते हैं। जो हमने सेकेंड एमएससी एंट्रेंस टेस्ट रखा वो एम्स 2023 रखे हैं। इसमें पेपर देखें तो एमएससी के लिए मेडिकल एनाटॉमी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल फार्माकोलॉजी के लिए और एम बायोटेक्नोलॉजी के लिए पेपर्स होते हैं।
ये आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इसमें सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। नहीं, मेडिकल के स्टूडेंट अलग अलग उनके लिए पेपर होता है, वो अलग होता है। बट आप इन सभी पेपर के लिए एलिजिबल होते हैं। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, लेकिन आप बीएससी इन लाइफ साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो इस सभी में आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के। सीट की बात करें तो कोई अभी अपडेट नहीं है कि कितने सीट होते हैं। इस ईयर का अभी तक फॉर्म आया ही नहीं है, तो कुछ भी डिटेल हमारे पास नहीं है। जो प्रीवियस फॉर्म्स है उसके बेसिस पे हमने ये आपको एक टेंटेटिव एप्लीकेशन डेट दिया है कि फेब में इसकी मोस्ट प्रोबेबली फॉर्म आ जाता है। और एग्जाम डेट जो पहले ही अनाउंस हो गया है कि ये 17 जून 2023 को होने वाला है। बट अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो जैसे आएगा फिर हम एक वीडियो सेपरेट इस पे लेकर के आएंगे और उसमें सारे चीजें हम एक एक करके बताएंगे आपको। टाइफर की बात करें टाइफर की बात करें तो टाइफर का फॉर्म जा चुका है। बट अगर आप 2024 का टारगेट किए हुए हैं तो आप इसके बारे में जानना चाहिए आपको। ये बात दिमाग में आप रख सकते हैं कि इसके लाइफ साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल्स होते हैं और सीट की कोई अपडेट नहीं होती। टाइफर जो इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके बहुत ज़्यादा सीट नहीं होते हैं। बट इसके बेसिस पे बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट हैं जो इस एग्जाम के बेसिस पे अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं CDFED है, IISR है, CCMB जो हैदराबाद में है, CSIR के इंस्टीट्यूट है वो है, बॉस इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे अशोका यूनिवर्सिटी है, NCC है। ये सभी टॉप इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के। ये सभी टाइफर के बेसिस पे अपने स्टूडेंट को एडमिशन लेते हैं। जो इसकी एप्लीकेशन डेट थी इस बार की, वो 8 अक्टूबर टू 5 नवंबर थी। और जो एग्जाम इसका हुआ है 11 दिसंबर 2022 में हुआ है। सॉरी, ये 2023 मेंशन है, बट 11 दिसंबर को ये फॉर्म एग्जाम हो चुका है, ये जा चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो इसके लिए जो पेपर होता है वो बायोलॉजिकल साइंस के नाम से पेपर होता है। और इसमें लाइफ साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल्स होते हैं और जो टेंटेटिव 60 के अप्रॉक्स इसके सीट्स होते हैं। इसके जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो नाइसर और टाइफर के इंस्टीट्यूट भी इस बेसिस पे एग्जाम्स के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। जो एप्लीकेशन डेट टेंटेटिवली मार्च में आ जाएगा और एग्जाम इसका जुलाई टू अगस्त में हो जाएगा। ये टेंटेटिव है, अभी फॉर्म नहीं आया। फॉर्म आएगा तो फिर हम इस पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे। गेट बी पहले ये एग्जाम JNU CEE-B के नाम से होता था। ये पहले JNU इस एग्जाम को कंडक्ट कराते थे। बट अब जो है आई थिंक लास्ट 2 ईयर से ये गेट बी के नाम से होने लगा है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अब कंडक्ट कराने लगी है। तो बायोटेक्नोलॉजी पेपर के लिए हम लोग एलिजिबल होते हैं और इसमें सभी LS के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। और सीट की बात करें तो मोर देन 1000 सीट होता है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है ग्रैब करने के लिए। जो भी स्टूडेंट अभी अंडर ग्रेजुएट के हैं वो इसमें जरूर और जरूर पार्टिसिपेट करें। इसमें 63 यूनिवर्सिटी जैसे BHU JNU ऐसे यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग कोर्स के लिए इन्होंने गेट बी के थ्रू अपना एडमिशन लेने का प्लान बनाया हुआ है। इसमें जो टेंटेटिवली फॉर्म आते हैं वो फेब में आ जाते हैं और अप्रैल मास तक इसके एग्जाम हो जाते हैं। जून जुलाई तक इसके एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप भी इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग MSc के लिए एंट्रेंस के एग्जाम के लिए भी अभी वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए, जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम हमें लगता है इस लास्ट ईयर से होने लगा है वो CUET PG एग्जाम्स 2023 होने वाले हैं। 2022 में ही ये स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए इसके ये बहुत करंट में बहुत न्यूज में रहा है, तो इसलिए बहुत पॉपुलर हो चुका है UG और PG दोनों के लिए। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब इस एग्जाम के पैटर्न और सारे जितने हमने बताए उन सभी से थोड़ा अलग होता है। इसका पेपर कोड होते हैं, आप किस किस पेपर का एग्जाम देना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर ही चूज करना पड़ता है कि आप किस किस के लिए और किस यूनिवर्सिटी। अब ये जो है फिर आपको एलिजिबिलिटी फिर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड हो जाता है कि यूनिवर्सिटी किस डिपार्टमेंट के लिए, किस कोर्स के लिए कौन से पेपर के अकॉर्डिंग लेने वाला है। जैसे कि एक एग्जांपल बताएं, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, इसमें मान लीजिए कि MSc इन इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है। तो इन्होंने सारे लाइफ साइंस के सारे सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल दे चुके हैं। तो अब जो भी पेपर कोड आप लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी लिए हो, चाहे बोटनी लिए हो, बायोटेक्नोलॉजी लिए हो, माइक्रोबायोलॉजी लिए हो, बायोकेमिस्ट्री लिए हो, कोई भी पेपर लिए हो तो इसके लिए एलिजिबल होता है। अकॉर्डिंगली सारे यूनिवर्सिटीज के ऐसे ही होते हैं।
इसमें सारे यूनिवर्सिटी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी हो जाता है एमएससी एंट्रेंस के लिए। हम लोगों के टाइम में ये सीयूएट के नाम से नहीं होता था, उसमें सीयू सेट होता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसमें ये सब जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बीएचयू, जेएनयू, ये सब यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं करती थी। बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुछ, वो भी सारे सेंट्रल नहीं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन इस बार से लास्ट टाइम से ये होने लगा है, तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। इसकी जो एप्लीकेशन डेट की बात करें तो ये मार्च फेब टू मार्च के करीब एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होगा, मई में एग्जाम हो जाएगा, जून जुलाई। पिछले साल काफ़ी लेट हो गया था इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और कोविड की मार भी ये सीयूएटी झेल चुका था, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया था। बट इस साल लग रहा है कि ये सब कुछ टाइमली कंडक्ट होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी की बात करें तो इसमें अलग अलग कोर्सेज हैं जो कि मेन कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है या एफिलिएटेड कॉलेज में है। जैसे एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बहुत सारे लाइफ साइंस के से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। इसमें लाइफ साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल्स होते हैं। सीट की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत सीट होते हैं, मोर देन इनफ सीट होते हैं। और इसमें पार्टिसिपेटिंग, जैसे कि हम आपको बताएं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में भी होते हैं और जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो भी होते हैं। इसके फॉर्म बेसिकली मार्च अप्रैल के करीब आते हैं और जून जुलाई में इसका एग्जाम्स हो जाता है और अगस्त तक सब कुछ एडमिशन एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बीएचयू पेट की बात करें तो जो भी बीएचयू में एमएससी है, बहुत सारे जो पेपर्स होते हैं वो सीयू सेट के थ्रू ही ले लेते हैं, या कुछ होते हैं जो गेट बी के थ्रू ले लेते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पेपर भी होते हैं जो बीएचयू पेट के थ्रू कंडक्ट होते हैं और उसके बाद उसमें एडमिशन होता है। अभी इस साल के लिए कुछ खास अपडेट नहीं है। अभी फैब में, मोस्ट प्रोबेबली फैब में इसका एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, फिर सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको हम इस स्पेसिफिक वीडियो में इसके पूरे डिटेल बता पाएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया में बहुत सारे एमएससी कोर्सेज हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, बहुत सारे हैं। तो इन सभी के लिए लाइफ साइंस के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। होपफुली इस बार ये भी सीयूएट को के थ्रू एडमिशन बहुत सारे एमएससी में लेने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं। बट जैसे आता है वैसे ही हम आप लोगों को बता देंगे, जो अगर सीयूट के थ्रू जो भी एमएससी होने वाले होंगे उसके बारे में भी, और जो जामिया खुद से एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है उन सभी के बारे में। एएमयू की बात करें तो एएमयू में भी बहुत सारे एमएससी सब्जेक्ट से एमएससी होते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी। तो इसमें एलिजिबिलिटी सिंपल, जो भी लाइफ साइंस से अंडर ग्रेजुएट किए हैं वो सारे एलिजिबल्स होते हैं। इस बार हो सकता है कि ये भी सीयूएट के थ्रू बहुत सारे एमएससी में एडमिशन ले। तो इस पे अभी कुछ भी ऑफिशियली क्लियरेंस नहीं है, तो जैसे कुछ ऐसा होता है, प्रोस्पेक्टस आती है यूनिवर्सिटी की, तो हम आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे हम लोगों ने टॉप 10, तो आज हमने टॉप 10 एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात किया है। और जैसे ही कोई भी फॉर्म आता है उसके बारे में हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे, तो आपके भी अगर जानने में भी कोई है तो आप अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनका कुछ हेल्प हो जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए। और हम लोगों ने अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी वीडियो बना रहे हैं, लेक्चर सीरीज लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे आ गए हैं, अभी कई आने हैं। तो अगर आप भी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो पीजी की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहें, हम लोग बहुत जल्द उसके लिए भी लेक्चर सीरीज चलाने वाले हैं। थैंक यू सो मच।